आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड एसोसिएशन ने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से रिक्वेस्ट की थी कि प्रैक्टिकल का शेड्यूल का टाइम बढ़ा दिया जाए। 30 अक्टूबर 2021 की बजाय 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है, जिससे कि फेस्टिवल सीजन में जिन स्टूडेंट्स को टिकट रिजर्वेशंस नहीं मिल रही थी या इधर उधर आ जा नहीं पा रहे थे, वो अब 30 नवंबर तक अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। कॉलेज 30 नवंबर तक प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकता है। 13 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच प्रैक्टिकल कॉलेज एग्जामिनर्स जो यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगी उनसे बातचीत करके डेट फिक्स करके कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। इससे रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट लेट नहीं होगा। बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स बिल्कुल रिजल्ट लेट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के मार्क्स एग्जामिनर को ऑनलाइन पैनल पर डालने होते हैं और ऑनलाइन पैनल पर आपके यूनिवर्सिटी रोल नंबर के सामने आपके मार्क्स डाले जाएंगे। पहले थ्योरी पेपर के एग्जामिनेशन जो हो चुके हैं आपके, उनके इवेल्युएशन हो जाएगा इस 1-1.5 महीने में। आपकी आंसर शीट चेक कर ली जाएगी ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली, और आपका वो रिजल्ट यूनिवर्सिटी में पहले से तैयार रहेगा। और जैसे ही 30 नवंबर को ये प्रैक्टिकल्स खत्म होंगे, आपको अपना रिजल्ट दिसंबर में मिल जाएगा। टेंटेटिव डेट्स अभी बताई नहीं जा सकती, रिजल्ट दिसंबर में अनाउंस कर देगी यूनिवर्सिटी। अब बात आती है कि इस नोटिफिकेशन को देख के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो नीचे एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के एफिलिएटेड टू सीआरएसयू, जो कॉलेजेस जिसमें आपका एडमिशन है हरियाणा में और एफिलिएटेड टू सीआरएसयू है, उनके एग्जामिनेशंस जहां आपका एडमिशन है वहीं पे होंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, जहां आपका एडमिशन है, दोबारा से बता रहा हूं, बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकेंड ईयर के रेगुलर स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जहां आपका एडमिशन है वहीं पे उसी कॉलेज में होंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जो एक्स स्टूडेंट है, रीअपियर स्टूडेंट्स हैं, और जिनका कॉलेज पहले सीआरएसयू से एफिलेटेड था, अब हरियाणा में किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, एफिलेशन उस कॉलेज की चेंज हो गई है। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल्स है सीआरएसयू ने कंडक्ट करने, उनके ये एग्जाम सेंटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। आपको यूएमसी का बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमारा यूएमसी लगा है कि नहीं लगा है। मैं आपको बता दूं, पहली आपको एक गुड न्यूज ये है कि आपका सीआरएसयू ने मिरर के कारण किसी भी स्टूडेंट का यूएमसी नहीं बनाया है। जैसा कि एसोसिएशन की और आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मेंबर्स की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के साथ मीटिंग हुई थी सीआरएसयू में, उन्होंने बताया है कि सीआरएसयू ने मिरर के कारण किसी का भी यूएमसी नहीं बनाया है। चाहे आपके मिरर का साइज छोटा था, चाहे मिरर का साइज बड़ा था, चाहे मिरर की प्लेसमेंट आपने वर्टिकल की, हॉरिजेंटल की, आपकी सीटिंग प्लेसमेंट ठीक थी या ठीक नहीं थी, मगर मिरर के कारण उन्होंने बताया है कि कोई भी यूएमसी नहीं बनाया गया है। अगर आपके पास मिरर का मैसेज आया था कि आपका मिरर का साइज छोटा बड़ा है, आपका वार्निंग मैसेज था वो सिर्फ कि आपकी यूएमसी मे बी बुक्ड। मे बी बुक्ड का मतलब है कि आपकी यूएमसी की जा सकती है, अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ठीक कीजिए, आपका मिरर का साइज ठीक कीजिए। तो आप अपने मन से यह डर निकाल दें, आपका कोई भी यूएमसी नहीं बना है मिरर को लेकर। अब बात आती है दूसरी कि आपने पेपर आंसर शीट अपलोड की या आपने आंसर शीट मेल की। अगर आपने आंसर शीट अपने यूजर आईडी पैनल से पेपर करने के बाद अपलोड की है तो आपकी आंसर शीट चेक की जाएगी, और अगर आपने अपलोड नहीं की है तो मेल की है तो आपकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने हमें यह बताया है कि हमने पहले ही बता दिया था कि मार्क आंसर शीट को अपने यूजर आईडी से जहां आप पेपर कर रहे हैं वहां पर अपलोड करना जरूरी है, चाहे जेपीजी में की है चाहे पीडीएफ में की है। आपने किसी पेपर में जेपीजी में कर दी और किसी पेपर में पीडीएफ में कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आंसर शीट अपलोड होनी चाहिए। जितनी भी आपकी शीट्स अपलोड हुई है वो सब चेक की जाएंगी। अगर आपने मेल की है, चाहे समय रहते मेल की है, तो भी वो कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसका स्पष्टीकरण ये दिया है कि 99% आंसर शीट अपलोड हो गई। अगर 1% स्टूडेंट की अपलोड नहीं हो पाई है आंसर शीट, तो इसका मतलब फॉल्ट स्टूडेंट के एंड पर है, यूनिवर्सिटी के सर्वर पर या यूनिवर्सिटी के टेक्निकल पार्ट पे कोई एरर नहीं है।
आंसर शीट अपलोड ना हो पाना इंटरनेट कनेक्शन स्टूडेंट का या लो होगा, या मोबाइल में कोई और बात होगी, या टेक्निकली और कोई कारण होगा कि स्टूडेंट ने आंसर शीट अपलोड नहीं की है। तो 99% आंसर शीट अपलोड हो गई है, तो हम ये नहीं मान सकते कि टेक्निकल फॉल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से है। अगर टेक्निकल फॉल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से होता तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाती, मगर 99% हर पेपर में आंसर शीट अपलोड की गई है स्टूडेंट्स द्वारा, चाहे वो पीडीएफ में हो चाहे जेपीजी में। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि यूएमसी बनी है या नहीं बनी, किसी भी पेपर में वार्निंग मैसेज आया था, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करती है, वो स्टूडेंट के हित को ऊपर रखकर चलती है। और मैं आपको बता दूं कि यूएमसी का एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी इस पेपर में यूएमसी लगी हुई है, और इसके लिए आपको एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाना है। जैसे कि ये मैं किसी और कोर्स का दिखा रहा हूं आपको, यूजी का अंडर ग्रेजुएट 6 सेमेस्टर की जैसे नोटिफिकेशन आया कि आपकी ये यूएमसी है, और इस पेपर में आपको स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होकर अपना अनफेयर मींस केसेस का पक्ष रखना है कि आपकी ये यूएमसी लगी थी, तो आप बताइए कि वास्तव में आप नकल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर आप कहते हैं, प्रूव कर देते हैं कि नहीं सर ये यूएमसी मेरी इस वजह से लगी थी, टेक्निकल दिक्कत थी, ये थी, और ये नहीं हो पाया था, अपलोड नहीं हो रहा था, बार बार एरर आता है, या कोई भी टेक्निकल आप प्रूव कर देते हैं, तो आपकी यूएमसी हटा दी जाएगी। और अगर आप उस स्टैंडिंग कमेटी में पेश हो भी नहीं पाते हैं, तो भी जो कमेटी बैठेगी वो स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखती है, और उनको लगता है कि ये यूएमसी इस बच्चे की गलत लगी है, तो वो हटा देगी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगी, टेक्निकल टीम स्टैंडिंग कमेटी को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर पता लगता है कि आप नॉर्मल बड़े अच्छे तरीके से बैठ के पेपर दे रहे हो और आपकी यूएमसी गलत तरीके से लगी है, तो आपकी वो यूएमसी हटा दी जाएगी। इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और जो यूएमसी का डिसीजन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे ये रोल नंबर है, ये नाम है, और ये इसका कोर्स है, और ये पेपर का टाइटल है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म में इसकी लड़की की, सरोज नाम की इस लड़की की यूएमसी लगी थी, तो एक्शन टेकन पीसी, पीसी का मतलब होता है सिर्फ इस एक पेपर में इनको दोबारा से यही पेपर देना है, रीअपियर होगा। अब जैसे इस बीए में संजू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में पीसी मतलब ये एक पेपर देना है, यूएमसी लगी है। बीओडी बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने का मतलब है कि आपका यही पेपर आपको चेक किया जाएगा। जो भी आपने पेपर दिया है मैथमेटिक्स का, जैसे ये पेपर दिया है, तो ये चेक होगा और बकायदा इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है आपकी यूएमसी हटा दी गई है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया है, दैट मीन्स आपकी यूएमसी गलती से लगाई गई थी और वो अब हट गई है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया है। ये है इसका मतलब। वो स्टैंडिंग कमेटी आपके साथ जो भी फैसला करेगी वो स्टूडेंट को हित में रख के करेगी। यूनिवर्सिटी का मकसद कभी भी ये नहीं है कि आपको गलत सजा दे, यूनिवर्सिटी का मकसद है नकल को रोकना और स्टूडेंट्स चीटिंग ना करें और इवैल्यूएशन सही तरीके से हो। जो बच्चे पढ़ाई कर कर मेहनत कर कर अपना एग्जाम देते हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो, चीटिंग करने वाला ज्यादा नंबर ले जाए और मेहनत करने वाला कम नंबर लेके जाए, ऐसा ना हो। सिर्फ ये इसलिए किया जाता है। तो इसलिए आपको यूएमसी के बारे में भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अपना आने वाला फेस्टिवल सीजन ध्यान से और बड़े आराम से मनाइए, और उसके बाद कॉलेज आपका प्रैक्टिकल करवाएगा, और आराम से अपनी फाइल्स लेकर प्रैक्टिकल में पहुंचिए और अच्छे नंबर लेने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिकल्स के बारे में मैं वीडियोस दे चुका हूं कि आपको किस तरह से टीचिंग करनी है, किस तरह से प्रैक्टिकल्स करने हैं, और वो आप देख सकते हैं और अपने अच्छे नंबर, कुछ फालतू नंबर आप ले सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और कुछ इस चैनल के हेटर्स हो सकते हैं जो हेट करते हों, क्योंकि हो सकता है वो मेरी इस वीडियो को डिसलाइक भी करें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी चैनल की वीडियो को डिसलाइक नहीं करता हूं, तो आप भी कोशिश करें कि मेरी इस वीडियो को डिसलाइक ना करें। धन्यवाद।